अब देख रहे हैं मार्केट से नून अभी अभी जो मार्केट के अंदर हलचल हुई है उसमें एक कुछ शेयर्स में तेजी आई है और साथ साथ बाजार में भी करीब 19 अंकों के आसपास की बढ़त देखने को मिल रही है। ईडलवाइज के नंबर्स आए हैं। मुनाफा करीब 210 करोड़ रुपए कंपनी का है जो कि 144 करोड़ रुपए से बढ़कर आया है इस तिमाही के अंदर। शेयर में बहुत ज्यादा रिएक्शन नहीं है, 1.25% के आसपास की बढ़त देखने को मिल रही है। हालांकि लाल निशान से शेयर जरूर हरे निशान में आया, लेकिन 144 करोड़ से बढ़ के जो मुनाफा है वो 210 करोड़ रुपए इस तिमाही के अंदर कंपनी पोस्ट के आय 1592 करोड़ से बढ़ के 2015 ये आय का फिगर आया है। तो आय में भी एक सुधार है और जो मुनाफा है वो भी बढ़ा है, बहुत ज्यादा नहीं लेकिन मोरलेस फ्लैट या फिर फ्लैट टू पॉजिटिव बाय साथ अभी कामकाज कर रहा है। 1% के आसपास की बढ़त ईडलवाइज के शेयर में देखने को मिल रही है। कुछ शेयर जिनमें मूव है उसमें अतुल लिमिटेड देखिए, केमिकल स्पेस की एक कंपनी है, एक खरीदारी आई है, 2.5% ऊपर आ चुका है। सडन स्पाइक एक अतुल लिमिटेड के अंदर आया है, 8% ऊपर ये शेयर पहुंच चुका है, 2610 के स्तरों पर कामकाज कर रहा है। आशीष, ईडलवाइज नंबर्स के बाद और अतुल लिमिटेड मूवमेंट के बाद कौन ज्यादा बेहतर दिख रहा है आपको? देखिए सुमित, दोनों ही शेयर काफी बेहतर है क्योंकि दोनों का ही ट्रेंड काफी टाइम से पॉजिटिव है और शॉर्ट टर्म ही नहीं बल्कि मीडियम टू लॉन्ग टर्म ट्रेंड भी काफी पॉजिटिव है। तो अगर देखा जाए तो ईडलवाइज ने काफी स्ट्रॉन्ग मूव दिखाया है, नए हाई पे भी है। मेरे ख्याल से ये स्टॉक में गुंजाइश है, ऊपर में 330 का लेवल भी देख सकते हैं शॉर्ट टर्म के लिए आज से। और अतुल इंडस्ट्रीज ने अभी जो अगर ये क्लोज हो सकता है करीबन 2650 के ऊपर अगर ये क्लोज देता है तो काफी टाइम का मल्टी वीक का एक ब्रेकआउट मिलेगा ऊपर ही, और उसके ऊपर करीबन 2700 का लेवल मिनिमम हमें वो स्टॉक में देख सकते हैं जी। चलिए, तो आपको दोनों ही शेयरों पे ईडलवाइज इसके नंबर्स आए हैं और अतुल जहां पे मूव आ रहा है, इन दोनों पर आशीष ने अपनी राय दी। इस बीच एक और अहम खबर आ रही है, खबर है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, जहां पे 500 और 1000 के पुराने नोट मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया है। पुराने उनका ये कहना है कि सरकार कोई भी कार्रवाई ना करे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पुराने नोट रखने पर सरकार कोई भी कार्रवाई ना करे। सुप्रीम कोर्ट ने मामले को संविधान पीठ के पास भी भेजा है। तो ये एक और नया जिसमें अमेंडमेंट है वो किया गया है, लेकिन सरकार ने ये बात साफ कर दी है कि जो पुराने नोट को बदलने की विंडो खोलने की बात थी वो विंडो फिलहाल नहीं खोली जाएगी, लेकिन जिसके पास ये पुराने नोट रखे हैं उनके ऊपर कोई भी कार्रवाई ना करे, ऐसा उन्होंने सरकार से कहा है। ये 500 और 1000 के नोट के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अभी अभी एक आदेश दिया है। तो जिनके पास भी इनफैक्ट ये मामला जो है लगातार सुप्रीम कोर्ट में चल भी रहा है और उससे रिलेटेड ही ये इन्फॉर्मेशन आ रही है। कुछ और इन्फॉर्मेशन भी इसमें ले लेते हैं। हमारे साथ महेश गुप्ता है, जी मीडिया के करस्पॉन्डेंट। महेश, क्या पूरा मामला क्या है? क्योंकि 500 और 1000 रुपए के नोट मामले में ये बात तो साफ कर दी कोई भी कार्रवाई ना की जाए, सरकार से कहा गया, लेकिन बाकी डिटेल क्या है? देखिए, इस मामले के अंदर जो है यहाँ पे 14 पिटिशन सुप्रीम कोर्ट में आए थे, जिसमें एक बिल्डर है जिसके 88 लाख रुपए का भी वो था इशू। तो उनका कहना था कि सरकार ने बड़े बड़े विज्ञापन लगाए, जारी किए थे, अखबारों में भी, सड़क पे भी होर्डिंग लगे हुए थे, बसों के पीछे भी विज्ञापन लगे हुए थे, जिसमें नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री उनकी फोटो थी, हमारे वित्त मंत्री अरुण जेटली उनकी फोटो थी, और वो कह रहे थे कि जल्दबाजी ना करें, लाइन लंबी ना करें। जो लोग 31 दिसंबर तक पैसा जमा नहीं कर सकेंगे वो 31 मार्च तक भारतीय रिजर्व बैंक में पैसा जमा कर सकेंगे। तो वो कह रहे, इन लोगों का ये कहना था कि उनको देखकर, इन विज्ञापनों को देखकर हमने लाइन में नहीं लगे और हमने कहा हम जो है जनवरी के बाद जाके पैसा जमा कर लेंगे। लेकिन सरकार ने अचानक 31 दिसंबर को नोटबंदी के दौरान जो पैसा बैंकों में जमा हो रहा था वो बिल्कुल बंद कर दिया और आरबीआई ने बैंक में पैसा जमा करने से मना कर दिया था। तो ये पेटिशन सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी 1 साल से पेंडिंग थी और सुप्रीम कोर्ट ने आज जो है हम सभी याचिकाओं को कर्ताओं को ये कह दिया कि जो इस नोटबंदी के खिलाफ जो नोटबंदी का आदेश आया था उसको चुनौती देने वाली जो दूसरी याचिका कॉन्स्टिट्यूशन बेंच संवैधानिक पीठ के सामने पेंडिंग है, वहीं पर अपनी याचिकाएं दायर कर। कहने का मतलब है कि 3 जजों की बेंच इस मामले को 5 जजों के पास दे दिया कि आप अपनी याचिकाएं 5 जजों के बेंच के सामने दाखिल करें। ओके, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया महेश हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, पूरी खबर बताने के लिए। तो आपने जिस तरह का एक इम्पैक्ट आया है, इस तरह की चीज़ें रही पिछले कुछ सिनेरियो में, उससे रिलेटेड कुछ पिटीशन थी जिस पर जवाब देते हुए सुप्रीम कोर्ट इस बीच बाजार एक दायरे में ही कामकाज कर रहा है। लेकिन आशीष, एक क्रूशियल जो नंबर है वो है पीएनबी का। कुछ ही देर में नंबर आने वाला है। पीएनबी को लेकर आप क्या राय रखते हैं? अगर मान लीजिए नंबर 2 केस में आने वाले हैं, अनुमान जो लगाया जा रहा है कि बियर केस में ये डबल डिजिट में आ सकता है, 80-90 करोड़ के आसपास, और अगर बेस्ट केस आता है तो ये शायद 300-350 करोड़ रुपए के आसपास के मुनाफे का आंकड़ा आता है। पीएनबी अगर जरा सा भी आउट परफॉर्म करता है तो टारगेट्स क्या होंगे और स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखना तो कहां रखें?
देखिए सुमित, ओवरऑल अगर पीएनबी में देखा जाए तो बहुत ही स्ट्रांग रैली देखा गया था। जो रिकैपिटलाइजेशन की न्यूज आई थी उसके नेक्स्ट डे मेरे ख्याल से ये स्टॉक करीबन 50% ऊपर था एक ही दिन में। उसके बाद से कंसोलिडेशन का दौर देखा जा रहा है। यहाँ पर देखते हुए लगता है कि जो नंबर्स अगर आएंगे और अगर मार्केट एक्सपेक्टेशन से बेटर आते हैं तो ऊपर जो स्पाइक हाई बना था 230 के आसपास, वहां तक वापस से ये स्टॉक जा सकता है। तो 230 का एक टारगेट लेवल रख सकते हैं। नीचे जो स्टॉप लॉस लगा के रखना होगा वो करीबन 180 का लगा के रखना होगा, और वोलेटिलिटी ज्यादा रह सकती है तो क्लोजिंग बेसिस पे काम करना बेटर है। मतलब क्लोजिंग पे अगर 180 के नीचे हो रहा है तो निकल जाइए। टारगेट 230 का रख सकते हैं पीएनबी पे। ओके, चलिए तो पीएनबी के नंबर्स अगर आते हैं तो कौन से टारगेट्स, क्या स्टॉप लॉस रखना है, ये आपको आशीष ने राय दी। आशीष, बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय में देने के लिए और इन नंबर्स पे बाजार पे बातचीत करने के लिए। आपको ये भी याद दिला दें कि बाजार में लगातार तेजी है और इस तेजी में आपकी रणनीति क्या हो, आप कहाँ निवेश कर सकते हैं, किन सेक्टर से दूर रह सकते हैं, ये सभी चीजों को बताने के लिए हम पहुंच रहे हैं मुंबई। निर्मल मंग प्रेजेंट्स बियॉन्ड मार्केट इन्वेस्टोरियल, और ये अब होने जा रहा है 11 नवंबर को मुंबई में। तो मुंबई में आप उद्योग नगर में कामत क्लब लेन के करीब आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। तो आप वहाँ पहुँचिए और अगर आपको इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना है तो आपको इन्वेस्टर लिखकर अपना तमाम डिटेल लिखकर उसे SMS कर देना है 57575 में।